कि आपातकाल जैसे शब्द को इतना आम कर दिया गया है कि अब अगर राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को लूज मोशन भी लग जाए तो ये नहीं बताते हैं कि उसको लूज मोशन लगा है, वो कहता है आपातकाल आ गया है। ये वही राजदीप सरदेसाई हैं जो कुछ सालों पहले मेडिसन स्क्वायर पर मोदी समर्थकों के साथ बॉक्सिंग करते देखे गए थे। इंडिया टुडे का पहला संस्करण ऐसे समय में सामने आया जब आपातकाल के दौर में पत्रकारिता पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे दमन के दौर में भी एक व्यक्ति ने मैगजीन शुरू करने का फैसला लिया। इंडिया टुडे ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल तक की वकालत की थी। उन्होंने इसे ही अपना पहला धर्म और लक्ष्य बना लिया था। इंडिया टुडे पत्रकारिता के पहले संस्करण में दिखाने का प्रयास किया गया कि ये कलाकार, लेखक, कार्टूनिस्ट आपातकाल से नहीं, अपनी निजी मजबूरी से ऐसे फैसले ले रहे हैं। आपातकाल अपनी जगह ठीक है, इन्हीं में खराबी है। आपातकाल को सही ठहराने के लिए इंडिया टुडे मैगजीन ने बेल्जियम के एक नागरिक स्ट्रास जिसका नाम था उसका भी बयान छापा। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप की, जिसके पत्रकार, जिसके एंकर राजदीप सरदेसाई आपातकाल, फांसीवाद और बोलने की आज़ादी के बारे में अक्सर ट्वीट करते या अपने न्यूज़ रूम में देखे जाते हैं। Should there be limits to free speech? साल 2014 से ही एक पूरी लॉबी भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कुछ दिनों में विवाद शुरू करती रहती है। इसमें वो लोग सबसे आगे हैं जो केंद्र की सत्ता बदलते ही सड़क पर आ गए थे। ट्विटर से लेकर टीवी चैनल पर बोलने की आज़ादी, फांसीवाद और आपातकाल चिल्लाना कुछ लोगों ने राष्ट्रीय रोजगार घोषित कर दिया है। हालात ये हैं कि आपातकाल जैसे शब्द को इतना आम कर दिया गया है कि अब अगर राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को लूज मोशन भी लग जाए तो ये नहीं बताते हैं कि उसको लूज मोशन लगा है, वो कहता है आपातकाल आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर सैल्वाटोर बोवेन्स उनका नाम है। हाल ही में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था कि भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक छवि में दिखाना फैशन बन गया है। सैल्वाटोर यहाँ पर भारतीय बुद्धिजीवियों का जिक्र करना भी नहीं भूले। ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर आजकल भारत दौरे पर भी हैं। अभी आपने उनकी तस्वीरें देखी होगी, शेखर गुप्ता के साथ भी हैं उनकी तस्वीर, और मुखर हैं भारतीय लोकतंत्र को लेकर के, जवाब दे रहे हैं सवालों के। ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर आजकल भारत दौरे पर हैं और इस दौरे पर उनका सबसे पहले सामना हो गया इंडिया टुडे समूह के एंकर राजदीप सरदेसाई से। India's intellectual class is anti-India. As a class, not as individual. ये वही राजदीप सरदेसाई हैं जो कुछ सालों पहले मेडिसन स्क्वायर पर मोदी समर्थकों के साथ बॉक्सिंग करते देखे गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिल रहा था। इंडिया टुडे के साथ साक्षात्कार में सैल्वाटोर बोवेन्स ने अपनी बात को दोहराते हुए भारतीय बुद्धिजीवियों को उनको फिर निशाने पर लिया और कहा कि भारतीय बुद्धिजीवी भारत की छवि करते वक्त तथ्यों के साथ नहीं रहते। उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक फांसीवादी देश के रूप में रखी जाती है, जबकि यह लोकतंत्र का सफल उदाहरण है। अब जब लोकतंत्र का सफल उदाहरण भारत को बता दिया तो ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को पसंद नहीं आती हैं बातें। बोवेन्स की ये बयान राजदीप सरदेसाई को परेशान करने के लिए काफ़ी थे। सरदेसाई ने इसके बाद गिनना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार के तहत भारतीय लोकतंत्र में आखिर क्या क्या समस्या हैं। India's intellectual class is anti-India, or are you saying that they are anti-Mr. Modi and are conflating the two? लेकिन जिस इंडिया टुडे के लिए राजदीप सरदेसाई काम करते हैं उसके मालिक अरुण पुरी के लोकतंत्र, आपातकाल और फांसीवाद पर क्या विचार थे, ये जान लेना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो हम बात करते हैं उस दौर की जब भारत में वास्तव में आपातकाल लागू था। ये वो दौर था जब लोगों को सत्ता के विरोध के नाम पर जेलों में बंद कर दिया जा रहा था। उन्हें ऐसी नारकीय यातनाएं दी गई जिनकी आज अगर हम लोग चर्चा भी कर लें तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। पत्रकार और पत्रकारिता के साथ तो जो सलूक किया गया वो फांसीवाद की मिसाल कहा जा सकता है। पत्रकार भूमिगत हो रहे थे, कलाकारों को शारीरिक से लेकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। स्नेहलता रेड्डी जैसी हस्तियां इस विभीषिका का उदाहरण है, जिन्होंने नाखून से जेल की दीवारों पर अपनी यातना की कहानियां लिखी और आखिरकार दम तोड़ दिया। तो बात करते हैं जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के दिन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। कई समाचार पत्रों ने अपनी दुकान बंद करने का फैसला कर लिया था। रामनाथ गोयनका जैसे लोग तब भी थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर कुछ हिस्से को खाली छोड़ दिया था और ये आपातकाल में बोलने की आज़ादी छीने जाने का स्पष्ट विरोध था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे दमन के दौर में भी एक व्यक्ति ने मैगजीन शुरू करने का फैसला लिया। यानी जब सारे मीडिया हाउस अपने अपने ताले लगा रहे थे तब एक व्यक्ति ने फैसला लिया कि उसे मीडिया हाउस शुरू करना चाहिए। जब इंडिया टुडे और इसके न्यूज़ एंकर देश में फांसीवाद और लोकतंत्र पर प्रलाप कर रहे हैं तब ये याद दिलाना आवश्यक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अरुण पुरी के मीडिया संस्थान इंडिया टुडे की। अरुण पुरी के घर का बिजनेस आपातकाल का इंतजार ही कर रहा था। अरुण पुरी के पिता विद्या विलास पुरी, जो कि पेशे से एक फिल्म निर्माता हुआ करते थे, उन्होंने अपने एक मित्र से मुलाकात की। नामी मीडियाकार या बिजनेसमैन रॉय थॉमसन से अपने मीडिया के व्यापार को बढ़ाने की इच्छा प्रकट की। 15 दिसंबर 1975 के दिन इंडिया टुडे का पहला संस्करण ऐसे समय में सामने आया जब आपातकाल के दौर में पत्रकारिता पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही थी।
लोग अपने मीडिया, मैगजीन और प्रेस पर ताले लगा रहे थे। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं उससे आपको अरुण पुरी के इंडिया टुडे के पहले संस्करण और इसके लॉन्च होने की पूरी कहानी समझने में मदद मिलेगी। अक्सर बताया जाता है कि 47 साल पहले विद्या विलास पुरी और उनकी बेटी मधु त्रेहान, जो कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म पढ़कर भारत आई थी, कहा जाता है कि इन लोगों ने इंडिया टुडे को शुरू किया था। लेकिन खुद अरुण पुरी ने ही अपने एक बयान में स्वीकार किया था कि इसे शुरू करना उनके ही परिवार का फैसला था। यानी अरुण पुरी ने इंडिया टुडे बाद में ज्वाइन किया, वो बाद में उसमें शामिल हुए, ये सारी कहानियां फर्जी हैं। आज भारत में आपातकाल की दुहाई देने वाले इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी ने अपनी पत्रकारिता के बारे में कई किस्म के दावे किए। इनमें से सबसे ज़्यादा हास्यास्पद ये बयान है जिसमें अरुण पुरी पूरे दावे से कह रहे हैं कि उनके लिए राजनीति नहीं बल्कि आम आदमी को आवाज़ देना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तव में इंडिया टुडे ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल तक की वकालत की थी। उन्होंने इसे ही अपना पहला धर्म और लक्ष्य बना लिया था। इसके हमारे पास प्रमाण भी हैं। लेख और किस्से कहानियों में ऐसी पंक्तियां बहुत बेहतर नजर आती हैं, लेकिन अगर आप इस मीडिया हाउस के कारनामों पर नज़र डालेंगे तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाती है। आपको स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि ये आम आदमी की बात करने वाले लोग हैं या फिर देश को आपातकाल में झोंकने वाले लोगों के वकील। तो नज़र डालते हैं इंडिया टुडे के कुछ ऐसे ही कारनामों पर और देखते हैं कि कैसे इसने अपना पहला संस्करण लॉन्च किया था। ये तब की बात है जब पत्रकारों पर बनाए जा रहे दबाव और केस के चलते मीडिया संस्थान और कलाकार अपने अपने काम को बंद कर रहे थे या फिर वो सेंसरशिप के विरोध में ठप हो रहे थे। ऐसे में इंडिया टुडे पत्रकारिता के पहले संस्करण में दिखाने का प्रयास किया गया कि ये कलाकार, लेखक, कार्टूनिस्ट आपातकाल से नहीं, अपनी निजी मजबूरी से ऐसे फैसले ले रहे हैं। आपातकाल अपनी जगह ठीक है, इन्हीं में खराबी है। देश में जारी आपातकाल में लॉन्च हुई इंडिया टुडे की ये पहली मुख्य स्टोरी है जिसमें बताया गया कि दक्षिण भारत के लोग आपातकाल की घोषणा का स्वागत कर रहे थे और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव भी आया। ये तो इंडिया टुडे के अनुसार पारदर्शिता और लोकतंत्र की पराकाष्ठा भी मानी जा सकती है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कहीं लिखा भी हो, लेकिन कितना भव्य माहौल बनाया गया कि देखो दक्षिण भारत के लोग तो आपातकाल का स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मालाएं लेकर के खड़े हो रखे हैं। आपको याद होगा कि कोविड महामारी के दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार और बाकी सभी कथित वाम लिबरल कई किस्म की मनगढ़ंत कहानियां सामने रख रहे थे, खबरों का नैरेटिव तैयार कर रहे थे। मुझे कैब ड्राइवर मिला जी, मेरी तो घर में काम करने वाली ये कह रही है, लेकिन अरुण पुरी इन लोगों से बहुत साल आगे थे। वो ये कारनामा बहुत साल पहले कर चुके थे। कैसे, देखते हैं। इंडिया टुडे आपातकाल में एक ऐसे आदमी की तलाश करके लाता है जो एक शराब कारोबारी था। अरुण पुरी की मैगजीन कुलदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति को उसके हवाले से बताती है, उसको लेके आती है कि किस तरह से आपातकाल से सरकारी कामकाज सुधर रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। कुलदीप सिंह शराब व्यापारी ये सब बातें बता रहा है। कुलदीप सिंह का एक बेहद भावुक करने वाला बयान भी कवर किया गया। इसमें कुलदीप सिंह कह रहा है कि आपातकाल ने उसे सिखाया कि कैसा पैसा कमाना ये अच्छी बात नहीं होती है, समाज के लिए भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मतलब कुलदीप सिंह नहीं, इसका नाम दार्शनिक कुलदीप सिंह होना चाहिए था। इंडिया टुडे के कुलदीप सिंह की माने तो देश में न चुनाव की आवश्यकता है और न ही लोकतंत्र की, बस आपातकाल लगा रहे ताकि इंडिया टुडे को एक दो ऐसे ही और दार्शनिक कुलदीप कवर करने को मिल जाए। इंडिया टुडे आपातकाल के वक्त एक त्रिलोचन सिंह नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ के लाता है। आप लोग ट्विटर पे आजकल देखते होंगे, कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, है ना, मैं ओला में जा रहा था, मुझे वो मिला। वो स्टोरी का सर होता है ना पैर होता है, लेकिन वो होता है। ऐसा ही कुछ इंडिया टुडे ने भी किया। एक टैक्सी ड्राइवर त्रिलोचन सिंह को ढूंढ करके लाया। उसके हवाले से इंडिया टुडे लिखता है, आपातकाल हमारे व्यापार के लिए बुरा रहा, लेकिन निजी रूप से मैं इसके समर्थन में हूँ। ये इंडिया टुडे की आपातकाल के दौरान स्टोरी थी। आपातकाल को सही ठहराने के लिए इंडिया टुडे मैगजीन ने बेल्जियम के एक नागरिक स्ट्रास जिसका नाम था उसका भी बयान छापा। इंडिया टुडे ने लिखा कि बेल्जियम के नागरिक का कहना है कि भारत में आपातकाल की वजह से शांतिपूर्ण माहौल बना है। मतलब जब भारत में नेता, कलाकार, पत्रकार और तमाम क्रांतिकारी लोग जेल में ठोसे जा रहे थे, कोई भूमिगत हो रहा था, तब इंडिया टुडे को बेल्जियम का एक नागरिक स्ट्रास मिलता है और उससे पूछते हैं कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने बताया कि अच्छी इमरजेंसी और बुरी इमरजेंसी, यानी अच्छा आपातकाल और बुरा आपातकाल नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो एक शराब ठेके को मालिक को, कुलदीप सिंह जिसका नाम है, उसको लेकर के आया और उसको मसीहा बताया। उन्होंने बताया कि कुलदीप सिंह जैसे शराब ठेके के मालिक के भीतर का इंसान आपातकाल की वजह से जागा। मतलब उसके भीतर का जो इंसान था उसको जगाने में अगर आपातकाल ना आता तो कुलदीप सिंह बिना अपने भीतर के इंसान को जगाए मर जाता। डाक विभाग के क्लर्क के हवाले से लिखा गया कि आपातकाल के बाद सरकारी कार्यालयों में बदलाव आया। मतलब इस हिसाब से तो मोदी सरकार को भी निजीकरण के लिए एक बार फिर आपातकाल लागू कर देना चाहिए। लेकिन जो इंडिया टुडे और क्रांतिकारी पत्रकार घाटे में चल रही कंपनियों के निजीकरण पर जमीन आसमान एक कर देते हैं, क्या वो यही शब्द आज किसी बैंक कर्मचारी या लोन के लिए दौड़ते इंसान के हवाले से लिख सकते हैं?
कि मोदी जी आपातकाल लगा के सारे बैंकों का निजीकरण कर दीजिए, आपातकाल लगा दो जो मोदी जी, समाज में अच्छाई आ जाएगी, आपातकाल से गरीब का जीवन आसान हो जाएगा। क्या ये इंडिया टुडे आज के टाइम पर ऐसा लिख सकता है? इंडिया टुडे द्वारा आपातकाल की बैटिंग करने के लिए तमाम किस्म के लेख प्रकाशित किए गए। कभी किसी बिजनेसमैन को पकड़कर बताया गया कि कैसे उसका व्यापार बेहतर कर रहा है आपातकाल की वजह से। कभी किसी अर्थशास्त्र के हिसाब से आपातकाल को 101 फायदे बताने इन्होंने शुरू किए। कभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम पर आगे किए, बताए कि आपातकाल ना तो भारत में शिक्षा व्यवस्था कभी सुधरती ही नहीं। ये सब कारनामे इंडिया टुडे ने किए आपातकाल की बैटिंग के लिए, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बैटिंग के लिए। विमला कपूर जैसे चरित्र गढ़े गए, ऐसे विमला कपूर गृहिणियों को लाया गया सामने और उनके हवाले से बताया गया कि आपातकाल ने एक गृहिणी की उसकी ज़िंदगी को दोजख से फिरदौस में तब्दील कर दिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी के आपातकाल को अच्छा आपातकाल साबित करने के लिए इंडिया टुडे ने अपने रात दिन एक कर दिए। अच्छा आपातकाल और बुरा आपातकाल जैसे शब्द रचने वाले इंडिया टुडे की नींद तब खुली जब आपातकाल हटा दिया गया। ऐसे में इस इंडिया टुडे के एक एंकर जब आज के दौर को फांसीवादी आपातकाल का दौर बताते देखे जाते हैं, तब उन्हें अपनी नींव में झांककर अवश्य देखना चाहिए कि उनका अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है। कल के दिन अगर केंद्र में कांग्रेस की वापसी होती है, तब यही लोग इंडिया को ब्रह्मांड का बेस्ट लोकतंत्र बता रहे होंगे। हालांकि केंद्र में कांग्रेस कब आती है ये फिलहाल सिर्फ एक दिवा स्वप्न है, लेकिन आप देखते रहिए द पैम्फलेट। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है।